गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे और अच्छे ही रहना है। तो स्टूडेंट, क्लास 12 मैथमेटिक्स कॉन्टीन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, यस, यानी कि चैप्टर नंबर 5। तो इसके स्टूडेंट हमने 9 लेक्चर कर लिए हैं। आज हम इसके लेक्चर नंबर 10 पर पहुंच चुके हैं। और आज क्या करेंगे स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.6। तो चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। Exercise 5.6 question number 1, find dy by dx if x equal to 2at square and y is equal to at की पावर 4। तो स्टूडेंट डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, लेकिन यहाँ पर आपके पास x और y की जो वैल्यू है वो t की फॉर्म में है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम बारी बारी से क्या करेंगे, पहले x का डेरिवेटिव निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू t और फिर y का डेरिवेटिव निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, और लास्ट में दोनों को डिवाइड कर देंगे। तो जैसे कि सबसे पहले हमने डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू टी एक्स को, सो डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू टी का स्केयर है तो 2 आगे आ गया तो 4at। अदर साइड्स y इज इक्वल टू ए टी की 4, तो यहाँ पर भी डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, सो डी वाई बाई डी टी एंड 4 जो पावर है वो आगे आ गई तो 4at की क्यूब। तो स्टूडेंट हमारे पास डी एक्स बाई डी टी भी आ गया, डी वाई बाई डी टी भी आ गया। नाउ वी हैव टू फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। सो डी वाई बाई डी टी अपॉन में डी एक्स बाई डी टी, ठीक है, हम इनको आपस में डिवाइड कर देंगे। सो डी वाई बाई डी टी इज़ 4at का क्यूब अपॉन में 4at। सो 4 से 4 कैंसिल, a से a कैंसिल, t से t क्यूब 2 पर कैंसिल, तो जस्ट हमारे पास क्या आ गया स्टूडेंट, t का स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था जिसके अंदर डी वाई बाई डी एक्स निकालना था और आंसर आ गया t स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इसके अंदर भी हमें x की वैल्यू दी हुई है और y की वैल्यू दी है। निकालना क्या है, डी वाई बाई डी एक्स। सो फर्स्ट we have to take x is equal to a cos theta, now differentiate with respect to theta। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, with respect to theta differentiate करेंगे। so dx अपॉन में d theta, a as it is cos theta, तो cos theta का डेरिवेटिव स्टूडेंट माइनस साइन थीटा होता है, सो माइनस फ्रंट में आ गया माइनस a साइन थीटा। नेक्स्ट टर्म है y is equal to b cos theta, अगेन डिफरेंशिएट with respect to theta, so dy by d theta derivative of cos theta is minus a sin theta, minus sin theta, so minus का साइन फ्रंट में आ गया, b as it is, cos का माइनस sin theta। तो now we have to find dy अपॉन में dx, so dy by d theta अपॉन में dx अपॉन d theta। now we put dy by d theta is माइनस बी साइन थीटा अपॉन में डी एक्स अपॉन डी थीटा इज माइनस ए साइन थीटा। सो माइनस माइनस कैंसल, साइन टू साइन कैंसल, जस्ट वी हैव बी अपॉन में ए। तो स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर आ गया है बी अपॉन में ए आ गया। ठीक है, नाउ वी पिक क्वेश्चन नंबर 5, अगेन वी फाइंड डी वाई बाई डी एक्स एंड वैल्यू ऑफ x एंड y आल्सो गिवन। तो स्टूडेंट सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट x इक्वल टू कोस थीटा माइनस कोस 2 थीटा, सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। सो डी एक्स अपॉन में डी थीटा, डेरिवेटिव ऑफ कोस थीटा इज माइनस साइन थीटा, डेरिवेटिव ऑफ कोस 2 थीटा इज माइनस 2 साइन 2 थीटा। ठीक है स्टूडेंट, थीटा के साथ 2 है तो 2 भी फ्रंट में आ गया, तो जस्ट वी हैव माइनस साइन थीटा माइनस माइनस प्लस 2 साइन थीटा। तो ये वैल्यू आ गई डी एक्स अपॉन में डी थीटा की। इसी तरह से स्टूडेंट हम डी वाई बाई डी थीटा निकालेंगे। नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, सो डी वाई अपॉन में डी थीटा, साइन थीटा का डेरिवेटिव स्टूडेंट्स क्या आ गया, कोस थीटा, एंड अगेन साइन 2 थीटा का 2 कोस 2 थीटा। नाउ वी हैव टू फाइंड डी वाई अपॉन में डी एक्स, सो
डी वाई अपॉन डी थीटा अपॉन में डी एक्स अपॉन में डी थीटा। तो स्टूडेंट डी वाई अपॉन में डी थीटा जो है वो क्या आ गया हमारा, कोस थीटा माइनस 2 कोस 2 थीटा, एंड डी एक्स अपॉन में डी थीटा इज़ माइनस साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा। तो ये डेरिवेटिव आ गया हमारा डी वाई बाई डी एक्स। तो मेथड सेम है, पहले हमारे पास x था तो हमने डी एक्स बाई डी थीटा निकाला, फिर हमारे पास y था तो हमने डी वाई बाई डी थीटा निकाल दिया, एंड लास्ट में इन दोनों को डिवाइड कर दिया। तो यही मेथड स्टूडेंट आगे भी रहेगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, अगेन वी हैव x एंड y। सो फर्स्ट x is equal to a bracket theta minus sin theta. So now first we have x, now dx upon में d theta, ठीक है, डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो क्या आएगा, a एज इट इज़, थीटा का डेरिवेटिव 1 स्टूडेंट, एंड साइन थीटा कोस थीटा, एंड अदर साइड y इज इक्वल टू a साइन थीटा माइनस थीटा कोस थीटा, and other side y is equal to a 1 plus cos theta. So we have to find dy upon में d theta. So derivative of 1, a multiply में a as it is, 1 का डेरिवेटिव 0, and cos theta is minus sin theta. So now dy by dx is equal to dy upon में d theta upon में dx upon में d theta. Now dy by d theta is a bracket minus sin theta, and dx upon में d theta is a bracket 1 minus cos theta, and so a to a cancel out. So dy by dx is equal to minus sin theta upon में 1 minus cos theta. Now sin theta, we know sin 2 theta is 2 sin theta cos theta. Now formula on sin theta is 2 sin theta upon में 2 cos theta upon में 2. Now sin theta is 2 sin theta upon में 2 cos theta upon में 2, and denominator is 1 minus cos theta, and 1 minus cos 2 theta formula is 2 sin square theta. We have 1 minus cos theta, so 2 sin square theta upon में 2. So 1 minus cos theta, 2 sin square theta upon में 2. 2 and 2 cancel out, sin theta upon में 2 sin square, so square is cancel out. Now we have minus cos theta upon में 2 upon में sin theta upon में 2, and which is cos by sin is cot theta. So minus cot theta upon में 2 is the answer. तो स्टूडेंट हमने क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट कर लिया। अब इसका एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, x इज इक्वल टू a रेज़ टू पावर साइन इनवर्स t एंड स्क्वायर रूट। तो वेरिएबल इज t। So first we have x and we find the derivative of dx upon में dt. So differentiate with respect to t. Differentiate with respect to t. We get, so dx upon में dt. So student square root a sin inverse t, इसका डेरिवेटिव क्या होगा स्टूडेंट? And square root means a power 1 by 2 sin inverse t, ठीक है स्टूडेंट। नाउ dx upon में dt is a 1 upon में 2 sin inverse t and a की पावर x, so log of a, and जो पावर है स्टूडेंट 1 अपॉन में 2 साइन इनवर्स टी, तो 1 अपॉन में 2 साइन इनवर्स टी, इसका क्या करेंगे स्टूडेंट, हम
डेरिवेटिव लेंगे। 1/2 साइन इनवर्स टी। तो 1/2 एज इट इज़ एंड साइन इनवर्स टी का डेरिवेटिव स्टूडेंट 1/√1 माइनस टी स्क्वायर। तो हम इसको इकट्ठा करके लिख देते हैं, जस्ट a पावर 1/2 साइन इनवर्स टी इंटू में log a, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा स्टूडेंट 2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर। तो इट इज़ द वैल्यू ऑफ dx अपॉन में dt। नेक्स्ट है स्टूडेंट हमारे पास y, एंड y इज स्क्वायर रूट ऑफ a cos इनवर्स t। तो स्क्वायर रूट मीन्स 1/2, so a raised to power 1/2 cos inverse t. Now we have to find dy by dt same as dx upon में dt. a 1/2 cos inverse t and a की पावर x है, so into में log a and डेरिवेटिव ऑफ पावर 1/2 cos इनवर्स t। सो a पावर 1/2 cos इनवर्स t इंटू log a इंटू 1/2 एज इट इज़, एंड डेरिवेटिव ऑफ cos इनवर्स t -1 अपॉन में स्क्वायर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। तो इसको भी हम इकट्ठा कर देते हैं, माइनस a पावर 1/2 cos इनवर्स t इंटू log a अपॉन में 2 स्क्वायर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये वैल्यू आ गई dy बाई dt की। अब हमें स्टूडेंट dy बाई dx निकालना है। तो जो बोथ टर्म्स हैं dx बाई dt और dy बाई dt, इनको आपस में क्या करेंगे स्टूडेंट, हम डिवाइड कर देंगे। तो क्या आ जाएगा dy बाई dx। So dy by dx is equal to dy upon में dt dx upon में dt. Both denominator has 2 square root 1 minus t square. Both are cancel out. Now we have minus a raised to power 1/2 cos inverse t upon में a raised to power 1/2 sin inverse t. So student, both terms are a, so a power 1/2 cos inverse t minus sin inverse t। ठीक है स्टूडेंट, ये आ गया। अगर आप इनको स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिखते हैं तो स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिखने के लिए इनको क्या कर सकते हैं, जो ऊपर वाली टर्म है वो क्या होगी स्टूडेंट, a रेज टू पावर cos इनवर्स t का स्क्वायर रूट, अगर हम 1/2 को एडजस्ट करते हैं, और नीचे जो 1/2 है वो हो जाएगा स्क्वायर रूट a की पावर साइन इनवर्स t। ठीक है स्टूडेंट, और ये जो पहले ऊपर वाली टर्म है न्यूमरेटर वाली, ये क्या थी हमारी y थी, और नीचे वाली टर्म क्या थी x। यानी कि हमने जो dy बाई dx निकाला, इसके 3 आंसर हो जाएंगे। फर्स्ट आंसर इज दिस, सेकंड अगर आप रूट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, और थर्ड में अगर आप इसको y और x के अंदर चेंज करना चाहते हैं। तो आज स्टूडेंट हमने एक्सरसाइज 5.6 के क्वेश्चन किए हैं। तो उम्मीद है क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। तो खूब मेहनत करें, पढ़े लिखें, माता पिता का नाम रोशन करें। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करें। जय माता दी।